CCNP ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी की हमारी इस वाली सीरीज में हम बात कर रहे हैं पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स, पाइथन बेसिक्स की। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो और अगली वीडियो में हम पाइथन के जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, लिस्ट एंड डिक्शनरी। पहले हम सिंपल जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड आपका स्ट्रिंग, उनके ऊपर बात कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट मैंने आपको पहले भी एक दो एग्जांपल सिंपल बेसिकली दिए हैं कि हम क्या करते हैं। आपकी जो डेटा एंट्रीज देनी होती है, मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आपने क्या है स्टोर करवाने हैं आपके, लेट्स से बहुत सारे इंटीजर वैल्यूज स्टोर करवानी है, उसके अंदर आप फ्लोट वैल्यूज स्टोर करवानी है, या फिर आपने क्या बोल दिया कि कोई भी एक तरह का जिसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर डाल सकते हो लिस्ट के अंदर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक ही तरह का डेटा टाइप डालना, मान लो कि इंटीजर ही डाल सकते हो या फिर फ्लोट ही डाल सकते हो या फिर स्ट्रिंग्स ही नहीं, आप मल्टीपल का कॉम्बिनेशन डाल सकते हो। तो एक ऑर्डर्ड जो सेट होता है आपका, और उसके लिए आप क्या यूज करते हो, क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट। तो एक वेरिएबल बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आप देखोगे ना, इंट लिस्ट के नाम से, इंटीजर लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे मैंने ये फ्लोट डाल दिए होंगे शायद इसमें, ये इसको छोड़ दो यहाँ से, इसको छोड़ दो यहाँ से, है ना। तो इंटीजर की बात कर लो सिर्फ, कि भाई आपने एक वेरिएबल लिया इंट लिस्ट के नाम से, और उसके अंदर क्या करनी है, आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। यहां से आती है इसकी इंपॉर्टेंस कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल जब आपको वैल्यू स्टोर करनी हो, है ना। जैसे आपने नॉर्मली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 5, तो इसमें तो सिंगल वैल्यू डाली थी, x इज इक्वल टू मानव, इसमें भी सिंगल वैल्यू। तो ये सिंपल आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इनको कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप मल्टीपल तरह का डेटा टाइप्स डाल सकते हो। तो उसको बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है, और इसके अंदर आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का आइटम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप, अच्छा एक और चीज जरा देखो कि मैं अगर ऐसी कोई लिस्ट बनाता हूँ ना, जैसे ये वाली लिस्ट बना दी, तो इसके जो फर्स्ट एंट्री है उसको पोजीशन बोली जाती है 0, अगली एंट्री की पोजीशन बोली जाती है 1 2 3 4, इस तरह से 0 से शुरू होके, है ना। मतलब आपको अगर कोई प्रिंट करानी है अगर पूरा लिस्ट प्रिंट करानी है, फिर तो आप क्या लिख दोगे, प्रिंट और इंट लिस्ट। ये मैंने कैमल केस यहाँ पे यूज कर रखे हैं। तो आपको ये वाली जो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपको एक सिंगल एंट्री एक्सेस करनी है लिस्ट में से, लेट्स से आपको ये एंट्री प्रिंट करवानी है या ये वाली एंट्री प्रिंट करवानी है, तो आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि लिस्ट के अंदर इस जो इनपुट की पोजीशन क्या है इस वैल्यू की। तो यहाँ पे मुझे पता है कि प्रिंट इंट लिस्ट, उसके अंदर कौन सी वैल्यू, जैसे ये 0 है, ये प्रिंट कराना हो तो 0 लिखोगे, ये 3 प्रिंट करवाना है तो 1 लिखोगे, -2 प्रिंट करवाना है तो 2 लिखोगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ ये वाली, कि कैसे आप लिस्ट के अंदर से डेटा एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो हम चलते हैं यहाँ VS कोड पे, और मैं क्या कर लूँ, एक इंटीजर की लिस्ट बना दूं कोई भी, और ये आपको क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होनी है। सो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार मैंने नंबर 1 डाल दिया, नंबर 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 है, 5 है, 6 है, -7 है, ये भी इंटीजर है, -8 है ना, ये भी, -9। तो इस तरह से मैंने कई सारी वैल्यूज डाल दी। अब अगर मैं यहाँ से प्रिंट बोलता हूँ किसको, इंट लिस्ट को, है ना, तो सेव कर दो, 1.py के नाम से मेरा प्रोग्राम है। अगर मैं पाइथन रन करता हूँ अपना प्रोग्राम, तो आप देखो आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहो तो एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, तो मैं बोलता हूँ कि प्रिंट में, अब चलो इसको ऐसे ही रहने दो, मैं कहता हूँ कि एक और वैल्यू प्रिंट करा दो इंट लिस्ट के अंदर, कौन सी, जो आपकी पोजीशन नंबर लेट्स से किस पे आती है, 4 पे आती है, मैंने रैंडमली लिख दिया। उसको सेव कराओ और फिर यहाँ दोबारा प्रोग्राम रन करोगे तो ये देख लो जी, 4 पे, मतलब ये आपका 0 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई आपकी, पांचवी वैल्यू जो है 5, तो उसने प्रिंट करा दी, ठीक है। अब आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो इसको, दोबारा आप एंड भी कर सकते हो, वो मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे ऑपरेशन बताता जाऊंगा। अच्छा, लिस्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए ना, मान लो आपने यहाँ से बोल दिया कि ये ऐसे लिखा, और फिर आपने यहाँ पे लेट्स से इस तरह से कर दिया टैब, और फिर ये देखो जी, थोड़ा सा
ठीक लग रहा है माहौल अभी? जब मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा ना प्रोग्राम्स कैसे आपको राउटर और उनके रिलेटेड नेटवर्क डिवाइसेस के, तो उसमें आप ऐसे लिखोगे थोड़ा सा, क्योंकि काफी ज्यादा लाइनें रहेंगी आपकी, काफी ज्यादा कंटेंट रहेगा, तो आप एक लाइन में लिखोगे तो वो मैसी हो जाएगा, तो आप मल्टीपल लाइन में ऐसे करके लिख सकते हो। बट आउटपुट अगर मैं दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखो आपको ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, चलिए लिस्ट के आप अंदर और लिस्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। मान लो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंट कर दो, अच्छा प्रिंट नहीं, पहले तो एक लिस्ट बना देता हूँ। मैंने बोल दिया टेस्ट लिस्ट करके, मैंने बोल दिया कि टेस्ट लिस्ट, और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट में बोल दिया कि चलो यार 1 2.3 फ्लोट डाल दूं 3। फिर इसके अंदर मैंने बोल दिया कि सारे इवन नंबर डाल दो 2 4 6। ठीक है, फिर मैंने कुछ और वैल्यूज लिखी। उसके बाद लेट्स से आपने यहाँ पे दे दिया क्या 3 के बाद कॉमा, एंड आपने बोला कि यार मैंने यहाँ पे लिखा था 8.9। फिर उसके बाद आपने बोल दिया सारे ओड नंबर लिखो 1 3 5। इस तरह से आपने कर दिया ये। कंट्रोल एस, प्रिंट कर देता हूं मैं किसको, टेस्ट लिस्ट को। ठीक है जी, कंट्रोल एस, दोबारा से देखोगे तो आपको क्या कर दिया इसने, ऊपर वाले दो आउटपुट तो दे ही रहा था प्रिंट वाले पहले से ही अब आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट और आ गई, ये देखो जी, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल दूसरी लिस्ट भी डाल सकते हो। चलो तो वापस चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो आई होप ये आपको लिस्ट के बारे में अभी ये बेसिक आइडिया हो गया होगा। क्रिएट अ लिस्ट, ये आपके लिए टेस्ट है, आप अपने आप से ये लिस्ट बना के देखना और प्रिंट करके देखना। ठीक है, हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट में आप बता सकते हैं। इवन नंबर प्रिंट कर दो। ठीक है, रन द कोड का मतलब अभी आप समझ गए होगे कि जब मैं बोलता हूँ रन द कोड लिखा है ना, इसका मतलब आप इसको यहाँ से लिखो, सेव करो और नीचे जाके रन कर दो। तो यहाँ से जो ये आउटपुट आई होंगी, ये आउटपुट यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। सम वर्ड्स मैंने करके बनाया हुआ है ये आपका स्नेक केस में, तो 3 वर्ड लिखे। अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्या आपके स्ट्रिंग्स, तो मैं एक और वो ले लेता हूँ चलो, कि इसको मैं कमेंट आउट कर दूं अगर, और फिर बोल दूं कि यार मैंने एक और लिस्ट बनानी है, जैसे स्ट्रिंग लिस्ट है ना। चलो तो, या फिर मैं बोल देता हूँ मिक्स लिस्ट। मिक्स लिस्ट, इसके अंदर सारी चीजें डालेंगे हम। सारी चीजें कैसे, नमक मिर्च है ना, प्याज धनिया, पूरी यहाँ पे हमें तरकारी बना देनी है। कैसे, चलो देखो 1 2 3, ये मेरे हो गए इंटीजर है ना। फिर मैंने फ्लोट डाल दिया इसके अंदर 8.9। ठीक है, 15.3। अब मैंने इसमें नाम भी प्रिंट करा है। नाम आपको पता है कैसे लिखते हो, स्ट्रिंग के हिसाब से। स्ट्रिंग मतलब सिंगल कोट या डबल कोट, है ना। मानव, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा आपने लिख दिया जी दीप, तो जो मर्जी। चलो मैंने इसको सेव किया, अब इसको प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराओ आप मिक्स लिस्ट को। प्रिंट करवाते हुए वेरिएबल का नाम आपको एग्जैक्ट वही लिखना है जो है, ये देखो जी। सो यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑर्डर्ड वैल्यू इन योर लिस्ट, दैट इज द आइडिया। चलिए, तो ये हुआ। अच्छा, नन एंड जीरो, हाँ ये सेम नहीं होते। नन होता है कोई भी वैल्यू नहीं, जीरो मतलब जीरो वैल्यू। ठीक है, ये आप देख लेना। एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, कैसे एक्सेस करना है वो मैंने आपको बताया, कि आप लिस्ट के अंदर जो पोजीशन है आपके एलिमेंट की, वो आप लिख दोगे। जैसे प्रिंट के फंक्शन में मिक्स्ड लिस्ट अकेला लिखोगे, पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। 2 लिख दोगे तो 0 1 2 मतलब थर्ड जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। -1 होगा मतलब बिल्कुल लास्ट। चलो मैं -1 का दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके, कि प्रिंट करो मिक्स लिस्ट के अंदर से कौन सा, -1। 1 का मतलब तो दूसरा हो जाएगा, -1 मतलब पीछे से लास्ट। तो सेव करोगे और एंटर करोगे, रन करोगे कोड को, तो देखो लास्ट वैल्यू क्या है, दीप। तो इसने वही प्रिंट कराई है। -2 लिख दोगे यहाँ पे तो उससे पहले वाली वैल्यू मान लो दोबारा रन करोगे तो दीप से पहले क्या थी, मानव, तो वो आ जाएगी। सो इट्स लाइक दैट। अब मान लो आप कहते हो कि आपको चेंज करनी है कोई एंट्री, है ना। मान लो इसने एग्जांपल ले रखा थर्ड एंट्री, यानी कि पोजीशन 0 1 2, 2 पोजीशन पे जो है आपका, वो आपको 3 जो न्यूमेरिकल से 3 टेक्स्ट में लिखना है। चलो अब हम अपने में देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं। मैंने मान लो जो पोजीशन 1 है ना ये वाली, इसको 2 की जगह TWO करना है। चलो ये मान लो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कमांड क्या है आपका, क्या बोलते हैं, कोड क्या है। आप देखो यहाँ पे मिक्स्ड लिस्ट थी, और मिक्स्ड लिस्ट में
आपने नंबर डाला, देखो पहले सिर्फ नाम था, यहाँ पे देखो एक बार नोटिस करो ध्यान से, मैं पेन से दिखाता हूँ। ये था मिक्स्ड लिस्ट और पूरी लिस्ट है यहाँ पे। लेकिन अब अगर आप देखोगे मिक्स्ड लिस्ट में पोजीशन डिफाइन कर दिया आपने टू, टू मतलब 0 1 2, ये वाली। इस पे आपने अगर ऐसा लिख दिया ना कि आपको अब क्या करना है 3, तो ये इसको हटा देगा और क्या यहाँ पे एंट्री करवा देगा 3 की। फिर प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे इस 3 की बजाय ये 3 आएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो वापस चलते हैं हम अपने VS कोड पे, और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ मिक्स मिक्स लिस्ट, कौन सी वाली 0 1, मैं 1 पोजीशन वाले को चेंज करवा रहा हूँ जहाँ पे 2 है, तो इसको मैंने रिप्लेस करवा दिया है 2 से। ठीक है, अब दोबारा से आप क्या करो, देखो पहले लिस्ट प्रिंट होगी तो ऊपर वाली एज इट इज प्रिंट होगी। अच्छा, मैं इसको -2 की जगह पूरी लिस्ट प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट, सो यहाँ पे अब मैं इसको सेव करूं, दोबारा से प्रोग्राम को रन कराता हूं। अब देखो जरा, पहले प्रिंट हुआ था 2, अब की बार प्रिंट हो रहा है TWO। तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब मान लो आपको क्या करना है, कोई एंट्री बिल्कुल डिलीट करवानी है ना, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और एग्जांपल दे रखा है, नेटवर्क बेस्ड एग्जांपल है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, आप देखो, हमने एक मैंने शायद ये आपको बताया भी था पहले, है ना, इस तरह से आप बना सकते हो कि नेटवर्क डिवाइस इन्वेंटरी के नाम से एक आपको लिस्ट बनानी है, जिसमें आप कैटलिस्ट 3550 स्टोर कर दो। स्विचेस है ये आपके, ये राउटर है आपका, ये कंट्रोलर है आपका, है ना। तो फिर अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो डिक्शनरी सॉरी लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज आती है ना, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अच्छा पॉइंट है ये। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, दिखा देगा वैल्यू कि भाई, अच्छा माफ कीजिएगा मैं कहीं ना और ही पहुंच जाता हूँ। चलिए वापस आ जाते हैं ट्रैक पे, क्या कहना चाह रहा था। जब आप इसको टाइप चेक करोगे ना कि आपका जो लिस्ट बनाई है आपने, तो यहाँ से क्या दिखा दे रहा है आपको, लिस्ट मतलब आपका जो डेटा टाइप है या जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ से दिखा देगा। चलो प्रिंट कराओगे तो ये लिस्ट आपकी क्या कर देगा, पूरी की पूरी प्रिंट करा दोगे। एक वैल्यू प्रिंट, ये मैंने बताई दिया आपको। तो ये वो एक्चुअल एग्जांपल है जिनके लिए हम पाइथन सीख रहे हैं। अपने आप को भटकने नहीं देना है उस डायरेक्शन में, कोई अभी हमें, आप चाहो तो बन सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, प्रोग्रामर एंड ऑल। बट अभी हम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, जो हमारी स्क्रिप्टिंग के अंदर जो पाइथन यूज होगी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे ना जब, तो तब हमें सेंस बने कि हाँ यार, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये पाइथन लैंग्वेज का यूज करके एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उस कोड में ये जो है ये क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, ये होता है वेरिएबल। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए देखते ही कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है तो वो डेटा स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, आपका वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो लिस्ट के अंदर स्टोर है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जब वो सिंगल कोट में या डबल कोट में है तो वो क्या है आपके, फिर स्ट्रिंग है। ये सारी बातें अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जितनी पाइथन आनी चाहिए थी वो आती है। ठीक है, और वही हमारा प्रयास है इस वाली सीरीज में पाइथन की, आपको पाइथन की मास्टरी नहीं करानी, नेटवर्क का जो ऑटोमेशन वाला पार्ट है उसकी आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, ताकि आप सारी स्क्रिप्ट रन कर पाओ, पढ़ पाओ और बना पाओ, उसमें दिक्कत ना हो। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। चलो ये बात हो जाएगी, आप करके देखना प्रिंट इस वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आगे कुछ और है इसमें हमारे पास, डिलीट नेटवर्क। अच्छा, तो इसमें आप कह रहे हैं कि डिलीट कर सकते हो एंट्री, जैसे इसमें लिखा है ना, डिलीट करके del डेल फंक्शन यूज किया, फिर नेट डेव इन्वेंट्री और सेकंड पोजीशन को बिल्कुल ही डिलीट कर दिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने यूज कर लिया है अपना VS कोड, तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ से जो मेरी वैल्यूज आ रही थी उनमें से मैं डिलीट करता हूँ, मिक्स लिस्ट में से कौन सी वैल्यू डिलीट कर दूं, मान लो मैं -2 डिलीट कर दूं, है ना, जो कौन सी थी मेरी मानव वाली वैल्यू थी। फिर दोबारा प्रिंट करा दो मिक्स लिस्ट, चलो देखते हैं फिर क्या वैल्यू आती है। सेव करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ। ठीक है, ये आपकी आई थी कब, जब अकेला 2 लिखा था, फिर ये मैंने TWO कर दिया था, और फिर मैंने जब इसमें से डिलीट कर दिया मानव की एंट्री को। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि यार इसमें ना मानव दोबारा से ऐड कराना है, ठीक है, तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे अगेन, और लिस्ट के अंदर ऑपरेशन क्या लगाओगे, ये देखो जी, नेट डेव इन्वेंट्री जो आपका
लिस्ट का नाम था डॉट अपेंड, और उसके बाद आपने लिख देना है जो भी एलिमेंट आपको डालना है लिस्ट के अंदर। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिक्स लिस्ट और डॉट अपेंड। इसके अंदर अब इन ब्रैकेट में मान लो मैंने क्या ऐड कराना है, मानव ही ऐड कराना है। चलो मैं बोल देता हूँ कि मानव ऐड कराना है। कुछ और भी ऐड कराना है, चलो मैं बोल देता हूँ कि मेरे को हाय फ्रेंड ऐड कराना है ना, हाय फ्रेंड। ठीक है, चलो जी। उसके बाद दोबारा प्रिंट करा दो आप, कंट्रोल एस करो। मैं क्या करूं फिर, इस प्रिंट को क्या करा देता हूँ यहाँ से, इस प्रिंट को भी यहाँ से क्या करा देता हूँ, कमेंट आउट। ये दो बचेंगे सिर्फ प्रिंट, है ना। चलो जी, सेव करो दोबारा से और रन करो प्रोग्राम। क्या कह रहा है, अच्छा जी, एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, आप एक बार में एक ही अपेंड करा पाओगे। ठीक है, चलो ये मैंने भी ट्राई करके नहीं देखा था, इस बार ने हमें भी पता चल गया। अब यहाँ से देखो मानव आ गया जी, हाय फ्रेंड कराना है दोबारा से। ठीक है, तो आप क्या करा दो, हाय फ्रेंड। ठीक है, चलो कंट्रोल एस करो दोबारा। तो आपने, अब देखो ये क्या कर रहा है, लास्ट वैल्यू को, अच्छा नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहां तक आते आते जो प्रिंट करवाया था ना, वो तो डिलीट कर दिए थे ना लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू की जगह जो भी मतलब सॉरी -2 की जगह पे जो जो था वो डिलीट करता जाएगा, और उसकी जगह अब अपेंड क्या करता जाएगा, ये वाला। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे को हाई फ्रेंड भी चाहिए, मानव भी चाहिए। ठीक है, मैं फिर दोबारा से क्या करूंगा, एक और वैल्यू अपेंड करा दूं। देखते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट है। मैं यहाँ पे हाई फ्रेंड के साथ मानव और प्रिंट कराना चाहता हूँ। मानव, चलो दोबारा से मैं क्या करता हूँ फिर, प्रिंट, अच्छा प्रिंट वाली कॉपी करके और पेस्ट कर दो जी। चलो कंट्रोल एस दोबारा रन करो जरा, ये देखो जी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, आपकी -2 वाली पोजीशन को डिलीट किया, उसकी जगह फिर लास्ट में इसने अपेंड करवा दिया हाई फ्रेंड को। एक और बार आपने ट्राई किया, फिर उसके बाद उसने अपेंड करवा दिया मानव को। तो दिस इज द वे यू कैन डिलीट योर एंट्रीज, यू कैन अपेंड द एंट्रीज इन योर लिस्ट। लास्ट में अपेंड होगी एक एक करके। मे भी कोई तरीका होगा जिसमें आप एक साथ मल्टीपल एंट्रीज भी डाल सकते हो, वो देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया उस पर, मैंने करके ही नहीं देखा था कि ऐसे एरर भी आएगा, मुझे लगा था कि हो जाता होगा, बट यस नहीं होता। आई गेस देयर मस्ट बी सम अदर वे जिसमें आप मल्टीपल एंट्रीज एक साथ डाल पाओ, बट यस दिस इज द वे यू कैन ऐड द एंट्रीज इन योर लिस्ट। अरे यार काफी बड़ी वीडियो होगी ये तो, करते करते 17 मिनट की, 18 मिनट की। चलो ठीक है, फिर अब हम डिक्शनरी की इसमें बात नहीं करते, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बचा है। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताते रहिए, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।